नमस्ते जी। स्वास्थ्य चर्चा के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कॉन्स्टिपेशन पर, अर्थात मलावरोध, कोष्ठबद्धता या कब्ज के नाम से इसे जानते हैं। सज्जनों, संसार की सबसे अधिक आबादी इस रोग से पीड़ित है और कहते हैं कॉन्स्टिपेशन इज द रूट काजेज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सब रोगों की माँ की भी माँ है, नानी है, अर्थात सारे रोगों को जन्म देने वाली ये कब्ज ही है। सज्जनों, दवा ले करके, औषधियाँ ले करके हम प्रयास करते हैं इसको ठीक करने की, लेकिन हम इसकी जड़ को नहीं काटते हैं। दवा केवल उसी प्रकार से है जैसे कि गंदगी डस्टबिन में पड़ी है और हमने उसको ढक दिया, साफ नहीं किया, तो वो गंदगी ज़्यादा गंदगी फैलाएगी, उसमें और ज़्यादा भयंकर दुर्गंध आएगी। ऐसे ही प्रकृति में एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। हमारे शरीर की जो रचना है उसमें भी एक व्यवस्था है। सारी इस कायनात में नियम है, ये सब नियम के अनुसार चलता है। नियम भंग करता है तो केवल इंसान करता है इस पूरी सृष्टि के अंदर। बाकी सभी इकाइयाँ, चाहे वो पदार्थ अवस्था है, चाहे वो वनस्पति अवस्था है, चाहे वो जीव अवस्था है, सभी अपने आचरण के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। सज्जनों, मनुष्य की दिनचर्या, आहार, विचार, रहन सहन सब विकृत हो गई है और उसका प्रभाव सीधा पड़ता है हमारे पाचन संस्थान पर। और हमारे पाचन संस्थान की विकृति के कारण सारे रोग उत्पन्न होते हैं। लगभग सारे रोग इसी के विकृत होने से होते हैं। हमारे शरीर की रचना है, उसमें बहुत सुंदर डस्टबिन रख रखे हैं ताकि शरीर की जो गंदगी है वो समुचित मात्रा में डस्टबिन में चली जाए और उसको हम बाहर विसर्जित कर दें। सारे शरीर के अंदर जो कचरा है वो उन डस्टबिन के अंदर इकट्ठा होता है। मैं कहा करता हूँ, कचरा ही है खतरा। कचरा चाहे गली में हो, चाहे नाली में हो, मंदिर में हो, अंदर में हो, बाहर में हो, भीतर में हो, यहाँ तक कि चाहे आंत में हो, चाहे दांत में हो, हाथ में हो, चाहे गात में हो, साथ में हो, चाहे नाक में हो, चाहे माथ में हो, कचरा ही है खतरा। और गली का, नाली का, मंदिर का, अंदर का, बाहर का, भीतर का, यहाँ तक कि आंत, दांत, हाथ, गात, नाक का भी कचरा साफ हो सकता है। लेकिन मस्तिष्क का कचरा साफ कौन करेगा? सारा खेल है विचार का। सारा जो मुख्य घटक है वो है हमारा विचार, और विचार शिक्षा से आता है। हमारी शिक्षा यदि अच्छी है, समझ विकसित करने वाली है और व्यक्ति उसके अनुसार आचरण करता है, तो उसमें संयम पहले है। और संयम के साथ स्वास्थ्य का सीधा संबंध है। बिना संयम के स्वास्थ्य हो नहीं सकता। आज हमारी दिनचर्या में, खान पान में, रहन सहन में, सब में संयम टूट गया है। संयम नहीं है, इसलिए हम रोगी पड़ते हैं। तो हमारी शरीर की जो रचना है उसमें निरंतर सफाई का कार्य चल रहा है। और वो सफाई कहाँ कहाँ से हो रही है? हमारे यूरिन के माध्यम से सफाई हो रही है, हमारे श्वास के माध्यम से सफाई हो रही है, मल के माध्यम से, मल विसर्जन के द्वारा सफाई हो रही है। ऐसे ही हमारे गले से और नासिका से और पूरी त्वचा से निरंतर हमारी स्वच्छता हो रही है। ये सब निरंतर चल रहा है। स्वास्थ्य के लिए यदि हम समुचित मात्रा में अपने शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करते रहते हैं, स्वतः ही वो निष्कासित होते ही रहते हैं, उसके कार्य में बाधा नहीं डालते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। नहीं तो हमारा सोना जागना, देर से सोना, देर तक सोना और इसी प्रकार से भोजन समय पर न लेना,
पानी समुचित मात्रा में न लेना, विश्राम पूरा न देना, हर समय अपने विचारों को अनावश्यक कार्यों में लगाए रखना, नेगेटिव विचार रखना, ज़्यादा भागादौड़ की जिंदगी जीना, हमेशा तनाव में, टेंशन में रहना, ये सब कारण बनते हैं, ये हमारे पाचन संस्थान को विकृत करते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति कब्ज का रोगी बन जाता है। तो इसका हम जो कारण हैं उनका निवारण किए बिना इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। तो सबसे पहले कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्थ एंड वाइज। जल्दी सोवे जल्दी उठे, तनिक नहीं दुख पावे, बल बढ़े बुद्धि बढ़े, बहुत अधिक धनुष के घर आवे। जल्दी सोना है और जल्दी उठ जाना है, सूर्योदय से पहले उठना है। और उठ करके हम सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले तांबे के पात्र में रखा हुआ जल और अपने पंजों के बल बैठ करके उत्कटा आसन में, उसमें हम धीरे धीरे शिप शिप करके जल ग्रहण करेंगे, उषापान करेंगे, जिसमें आप 2, 3, 4 गिलास तक आराम से ग्रहण कर सकते हैं। या गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, या पानी के अंदर एक नींबू, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा उसमें नमक भी मिला सकते हैं, उसका सेवन भी कर सकते हैं। ताज़ा जल पी सकते हैं और पी करके और फिर थोड़ा सा टहलें, और पानी को बैठ करके ही पीना है। थोड़ा टहलें और टहल करके शंख प्रक्षालन के कुछ व्यायाम हैं खड़े खड़े, वो हम कर सकते हैं। और फिर उसके पश्चात जब पूरा वेग बनता है, उस समय हम भारतीय शैली के शौचालय में बैठते हैं तो पैरों की पिंडलियों में 3 पॉइंट होते हैं, वो दबते हैं और बाएं पैर पर दबाव डाल करके आराम से, और हमारा जो ये पॉइंट है, ये इसको दबाने मात्र से भी मल विसर्जन होने में सुविधा रहती है। इसको दबा करके बैठे, बाएं पैर पर दबाव देंगे और इस पॉइंट को दबाएंगे, और मन में और कोई दूसरा विचार नहीं होना चाहिए। उठते ही फोन आदि का प्रयोग नहीं करना है और कोई दूसरी बात नहीं सोचना है। केवल हमने अब अपने शरीर की शुद्धि करना है, उस शुद्धि करने में कोई बीच में बाधा नहीं डालनी है। तो फिर आराम से फ्रेश हो जाते हैं, पेट साफ हो जाता है। हाँ, चाय आदि का जो सेवन करते हैं, धीरे धीरे वो कब्ज के शिकार हो जाते हैं और उनका एक बार में पेट साफ नहीं होता, उनको बार बार जाना पड़ता है। ऐसे ही फिर क्या करें? फिर हम मल आदि का विसर्जन करने के पश्चात, शौच आदि जाने के पश्चात, हम ब्रश आदि करके और थोड़ा सा टहलें, थोड़ा सा हल्का व्यायाम करें, हम सूर्य नमस्कार करें, है ना, और हम हल्का हल्का जॉगिंग करें, और कुछ बैठ करके, कुछ खड़े होकर के आसन का जो व्यायाम है वो हम करें, जिसमें हम कर सकते हैं वज्रासन भोजन के उपरांत जरूर करें, लगभग 15 मिनट के लगभग। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से मंडूक आसन का भी अभ्यास हम कर सकते हैं, उत्तान पादासन का अभ्यास कर सकते हैं, शीर्षासन और सर्वांगासन, ये कब्ज के लिए बहुत अच्छा है। इसका भी आप अभ्यास करेंगे तो उसमें लाभ होगा। हल आसन भी पेट के लिए बहुत अच्छा है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको करके हम लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार से हम कपालभाति जो श्वसन क्रिया है उसका अभ्यास कर सकते हैं, उससे भी आंतों में को आकुंचन क्रिया जो है वो टोन जो है सुधरती है और पेट की समस्त क्रियाएं व्यवस्थित होती हैं। कपाल बोलते हैं मस्तिष्क को, भाति बोलते हैं आभाते, इस प्रकाश ग्लो को, वो नेचुरल ग्लो आती है। कपालभाति का अभ्यास करें। और इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, और हम नेचुरोपैथी का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रकृति जो है वो स्वतः ही अपना स्वस्थता का काम करती रहती है, बशर्ते कि हम उसके कार्य में टांग ना अड़ाएं। कई बार देखा होगा तीव्र रोग होते हैं, कई बार देखा है कि बुखार आ जाता है, दस्त लग जाते हैं, उल्टी होती है, वमन होता है, तो हम क्या करते हैं? तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और टैबलेट लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं। ये तीव्र रोग है और ये हमारे हित के लिए आए हैं, हमारे को स्वस्थ करने के लिए आए हैं। टेम्परेचर बढ़ गया है, उसको संतुलित करने के लिए आए हैं। ऐसे ही
पाचन संस्थान में कोई विकृति पैदा हो गई है तो उसको संतुलित करने के लिए आए हैं। हमने क्या करना चाहिए? हमने इसके कार्य में, प्रकृति के कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। सबसे पहला काम, अगर वमन है, पेचिश है, उल्टी दस्त है, बुखार है, इस प्रकार के जुखाम है, इस प्रकार के जो रोग हुए हैं, तीव्र रोग बोलते हैं इनको, तो सबसे पहला यदि कोई कार्य करना है तो वो है कि हम खाना बंद कर दें और पाखाना शुरू कर दें। हम अधिक से अधिक लिक्विड लें, पानी अधिक प्रयोग करें, उसमें नींबू आदि का प्रयोग कर सकते हैं। पानी अधिक लें और खाना बंद करें, पाखाना चालू करें। बहुत सुंदर, एकदम शरीर कांतिमय हो जाएगा और सारी शरीर की गंदगी बाहर निकल जाएगी। इसके साथ साथ कहते हैं आंत भारी तो माथ भारी। जब आपकी आंतें भारी भारी हैं, पेट गुल्म सा हो रहा है, भूख नहीं है और फिर भी खाए जा रहे हैं, तो ध्यान रखें, भूख नहीं है तो खाना नहीं है, फिर तो पाखाने में जाना है। बिना भूख के नहीं खाना है, और भूख लग रही है उस समय भूखा नहीं रहना है, उस समय जरूर खाना है। हो रहा उल्टा, हम ऐसे में भोजन करते हैं, बेमेल भोजन करते हैं, इससे हमारे पाचन संस्थान में विकृति पैदा होती है। तो हम क्या करें? समय पर भोजन करें। सुबह 8 बजे से पहले पहले प्रातःराश कर लें, नाश्ता कर लें, और नाश्ते में भी अंकुरित अन्न ले सकते हैं। उसमें टमाटर है, उसमें जो है हरी सब्जियां हैं वो भी काट सकते हैं, बीच में धनिया है वो भी डाल सकते हैं, और इसी प्रकार से उसमें सेंधा नमक है, काली मिर्च है, इस प्रकार की चीज़ें डाल करके और खूब चबा चबा के खा सकते हैं। साथ में खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, और इसके साथ साथ गाजर है, पालक है, पत्ता गोभी है, इन सब को बारीक काट करके और इसमें भी नींबू और नमक आदि डाल करके, नमक यदि प्रयोग करना है तो सेंधा नमक ही प्रयोग करें या काला नमक प्रयोग करें, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये हम सलाद के रूप में ले सकते हैं, और फल फ्रूट ले सकते हैं, रसाहार ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में हम फलाहार में तरबूज है, खरबूजा है, ये मौसमी है, संतरा है, किन्नू है, इनका अधिक प्रयोग कर सकते हैं। नारियल पानी है या कोई भी जूस है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से बेल शरबत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बेल का गुद्दा जो है वो खा सकते हैं। बेल पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त औषधि है। इसी प्रकार से हम प्राकृतिक चिकित्सा में क्या कर सकते हैं कि हम पेट के ऊपर प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर के पेट के ऊपर लगभग 6 इंच चौड़ी और 9-10 इंच लंबी एक ट्रे के अंदर कपड़ा, सूती कपड़ा बिछा करके और उसमें रात को भीगी हुई मिट्टी की तय करके, लगभग 1-1.5 इंच मिट्टी की मोटी तय करके कपड़े पर रख देते हैं, और उस ट्रे को पेट के ऊपर मिट्टी को पेट से संपर्क में आने देते हैं। ऐसे रख करके लगभग 20 मिनट से आधा घंटे तक ऐसा हम कर सकते हैं। इससे भी आंतों को बल मिलता है और मलावरोध ठीक होता है। इसके मिट्टी के अभाव में सूती कपड़ा भी हम ठंडे पानी से रख सकते हैं, और ठंडा गर्म से भी हम सेक कर सकते हैं। एक बार गर्म, एक बार ठंडा, एक बार गर्म, एक बार ठंडा, ऐसे भी हम आंतों को जो है सिकाई कर सकते हैं। उससे भी एक बार आंतों का आकुंचन होगा, एक बार फैलाव होगा, तो उससे भी मलावरोध जो है वो छूट जाता है। इसके साथ साथ प्रसन्न रहना सीखें, खुश रहना सीखें, हमेशा पॉजिटिव रहें। खुश होकर के दूसरों की खुशी के लिए जो काम करता है उसको खुशी मिलती ही है, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहें। खुश रहने वाला, कहते हैं ना, 100 रोगों की एक दवाई, खुलकर हंसना मेरे भाई। तो प्रातःकाल हम दलिया है, छाछ है, दही है, इस प्रकार से कुछ खिचड़ी है, हल्का जो है लेकिन भरपूर मात्रा में स्वादिष्ट व्यंजन प्रातःकाल करने चाहिए। प्रातःकाल का भोजन राजकुमार की तरह से होना चाहिए नाश्ते में, और दोपहर का भोजन जो है वो जमींदार की तरह से होना चाहिए, और रात्रि का भोजन है वो बहुत सहज होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति जो भोजन प्राप्त करता है उसी प्रकार से थोड़ा सा संतुलित तो हो, लेकिन वो ज़्यादा गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तेलीय नहीं होना चाहिए। घी मक्खन मलाई रात को नहीं खाते हैं, वो प्रातःकाल खाने का है, खूब खाइए। तो ध्यान दें, लोग क्या करते हैं, सुबह चलते हैं भैंस की तरह से
और इसके साथ ही सुबह भैंस की तरह से चलो भाई, लेकिन परिश्रम भी करना पड़ेगा, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा साथ साथ में। अगर आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो आपका वो खाया पिया जो है वो आपके लिए सड़न पैदा करेगा और कोष्ठबद्धता का कारण बन जाएगा। इसी प्रकार से और क्या क्या कर सकते हैं, और हम इसी में ध्यान देने योग्य बात है कि दोपहर सायंकाल समय पर भोजन करने का प्रयास करें और खूब चबा चबा करके भोजन करें और खूब उसको लिक्विड बना करके ही हम दें, क्योंकि दांतों का जो काम है वो आंतों से नहीं लेना चाहिए, इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो चबा करके भोजन करें, बैठ करके भोजन करें, भैंस की तरह से खड़े खड़े नहीं चरना है, बैठ करके भोजन करें। ये जो बफे पार्टी है, रात को देर तक भोजन करना है, ये शरीर के साथ अत्याचार करना है। और बहुत सारा बेमेल भोजन कर लेते हैं, वो दूध के साथ अचार भी ले रहे हैं, दूध के साथ नमक भी खा रहे हैं, इसी प्रकार से खीरा और खीर का कोई मेल नहीं, उसी को वो साथ में खा रहे हैं। इसी प्रकार से छाछ भी ले लिया है, अभी दही बल्ले भी खाए हैं और उधर से दूध भी पी रहे हैं, उधर से ये सब कई दिन तक बीमार होने का कार्यक्रम बना लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि हम सब विशेष रूप से बेमेल भोजन ना करें। कोई भी खीरा है, ककड़ी है और इस तरबूज है, खरबूजा है, इस प्रकार के जो फल खाए हैं और कोई सब्जियां खाई हैं तो उसके साथ दूध का सेवन ना करें और कोई भी लिक्विड पदार्थ इनके ऊपर ना लें। इस प्रकार से खाने पीने का ध्यान रखें। और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे कि इसमें फिर एनिमा भी लिया जा सकता है। एनिमा पॉट आप देख रहे हैं सामने रखा हुआ है, इस प्रकार से बना लेते हैं और घर पर भी बनाया जा सकता है और रेडीमेड भी मिलता है। तो उसमें एनिमा पॉट से जो है हम सहायता ले सकते हैं, एनिमा ले सकते हैं, वो भी मलावरोध को ठीक करता है। साथ में देसी गाय का जो दूध है वो गुड़ के साथ लें, शक्कर के साथ लें तो वो भी मलावरोध को ठीक करता है। पंचगव्य घृत ये कब्ज के लिए बहुत अच्छा है। रात को सोते समय 1 चम्मच से 2 चम्मच तक दूध के अंदर डाल करके आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये सब देसी नुस्खे हैं, घर में ही सब कर सकते हैं, एक विधि है उसका लेने का। ऐसे ही रात्रि को सोने से पहले हम त्रिफले का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है, तो 1 चम्मच जो है त्रिफला गुनगुने पानी के साथ उसका सेवन करके हम सो सकते हैं। प्रातःकाल पेट ठीक प्रकार से हमारा साफ होगा। और क्या कर दें, और इसमें एलोवेरा जूस है, एलोवेरा और आंवला जूस है, दोनों को मिक्स करके ले सकते हैं, ये भी बहुत लाभदायक है। इसके साथ साथ प्रातःकाल खाली पेट यदि 2 संतरे, मीठे संतरे हम प्रयोग करते हैं तो उससे भी हमारा पेट साफ होता है। हरड़ बहुत अच्छी काम करती है इसमें। हरड़ को वैसे भी चूस सकते हैं, 1-2 हरड़ दिन में चूस सकते हैं। और जिनको कहते हैं ना कि धूम्रपान आदि करने की या कोई ऐसी लत लग गई है, कोई नशीली पदार्थ सेवन करने की लत लग गई है, तो छोटी हरड़ को मुख में डाल लीजिए, आपको कोई भी इच्छा ही नहीं होगी, पर थोड़ा सा संकल्प करना पड़ेगा, कुछ समझ के साथ आप छोड़ना चाहें तो आराम से अपनी दुर्व्यसन को छोड़ सकते हैं। छोटी हरड़ को आप 100 ग्राम हरड़ लेकर के और 1 चम्मच घी में उनको भून लेते हैं और उसको फिर सेंधा नमक की इच्छानुसार मिला करके हर बार भोजन के बीच में 2 वो हरड़ आप चबा लेते हैं तो ये पाचन संस्थान के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे ही यदि किसी प्रकार से किसी कब्जी ठीक ना हो रही हो और कब्जी रहती हो निरंतर ही, तो उसके लिए कास्ट्राइल है, वो कास्ट्राइल अरंडी का तेल है, वो 30 ग्राम अरंडी का तेल थोड़ा गुनगुने दूध के अंदर मिश्री मिला करके और उसमें डाल करके आप पी लीजिए, तुरंत पेट साफ करेगा। इसके साथ साथ हरड़ से आप दवाई औषध घर में ही बना सकते हैं। छोटी हरड़ को आप लगभग 250 ग्राम हरड़ ले लीजिए, 100 ग्राम कास्ट्राइल ले लीजिए और कास्ट्राइल के अंदर उस हरड़ को भून लीजिए और भूनते जाइए और साथ साथ उसको बारीक पीसते जाइए और पीसने के पश्चात इच्छा अनुसार उसमें सेंधा नमक मिला लीजिए। दवा तैयार है। इसकी 5 से 6 ग्राम दवा रात्रि को सोते समय गर्म पानी के साथ ले लीजिए, आपको सुबह बहुत जल्दी उठाएगा और पूरा पेट साफ हो जाएगा। हाँ, किसी भी औषध का, विरेचक औषध का प्रतिदिन प्रयोग नहीं करना है, ये सप्ताह में 1 या 2 बार ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो भी जब तक आपकी जो ये स्थिति है ये ठीक प्रकार से व्यवस्थित ना हो जाए तब तक ही प्रयोग करना चाहिए।
गुलकंद बहुत अच्छा काम करता है इसमें, गुलकंद का सेवन कीजिए। 1-1 2-2 चम्मच आप सीधा गुलकंद का सेवन कर सकते हैं। गुलकंद बहुत लाभदायक है इसके अंदर। ऐसे ही सभी जो चूर्ण हैं और जो औषधियाँ हैं वो हानिकारक मानी जाती हैं। जो विरेचक हैं वो सनाय आदि का जिसमें प्रयोग होता है उसको नहीं लेना चाहिए। प्रतिदिन कोई भी चूर्ण नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर उसी की आदत पड़ जाती है और स्वयं शरीर अपना काम करना बंद कर देता है। तो फिर क्या करना है, एक औषध ऐसा है जिसमें त्रिफला है, त्रिफला 50 ग्राम, त्रिफले के साथ साथ सौंफ 50 ग्राम, बादाम गिरी 50 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम और मिश्री 30 ग्राम। ये पांचों चीज कूट पीस करके अलग से मिला लें। मैं फिर बोल रहा हूं, त्रिफला है वो 50 ग्राम, बादाम गिरी है वो भी 50 ग्राम, सौंफ है वो भी 50 ग्राम और सौंठ है, सौंठ वो है 10 ग्राम और मिश्री है वो लगभग 30 ग्राम। ये पांचों चीज कूट पीस करके रख लें और इसको आप रात्रि को सोते समय प्रयोग कर सकते हैं। ये इसमें पांचों चीज हैं, उनकी अलग अलग तासीर है। त्रिफला है वो पेट को साफ करेगा, सौंफ है वो डाइजेस्ट करने के लिए है, बादाम है वो खुश्की नहीं आने देगा, सौंठ है वो भूख को तीव्र करेगा और ये सब एक दूसरे से संतुलित होकर के रहते हैं, पेट को साफ करने के लिए बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से इंद्रायण है, गडुम्बा जिसे बोलते हैं, जो ब्राह्नी क्षेत्र में होता है, टीलों के अंदर होता है, वो भी कब्ज के लिए बहुत जबरदस्त औषध है। उसका प्रयोग कैसे करें, पीले गडुम्बे को या थोड़ा सा पका पका सा हो जाता है, हरा नहीं होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम ले करके छोटे छोटे पीस काट करके और मृतबान में या किसी बोतल आदि में, शीशे की बोतल में या मिट्टी के बर्तन में उसको डाल देते हैं और डाल करके उसको पूरा भरने के उपरांत जितना उसमें चीनी समा सकती है उतनी चीनी को डालें। डाल करके अच्छी तरह से उसमें ऐसे चम्मच आदि से इसको ऐसे कर करके ऊपर तक भर दें उसको पूरा, और फिर ढक लगा करके अच्छी तरह से मिट्टी कपड़े से बांध करके और उसको दबा दें भूमि में या किसी भी तोड़े में या किसी ढेर में, और 1 महीने के उपरांत उसको निकाल करके छान करके रख लें। जो लिक्विड जो पदार्थ है वो औषध है एक किस्म से, और वो बहुत थोड़ी मात्रा में लगभग 5 ग्राम के लगभग, है ना, आधा तोला के लगभग उस औषध का रात्रि को पानी के साथ सेवन कर लें। सुबह वो बहुत जल्दी उठाएगा, ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो वो नुकसान कर देता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त औषध है। ऐसे ही मुनक्का है, अंजीर है, खुमानी है, 15-10 मुनक्का हैं वो ले लें और साथ में 2-3 अंजीर ले लें और 2 खुमानी ले लें और तीनों को आप भिगो दीजिए और भिगो करके सायंकाल उसको आप खा लीजिए। ये बहुत अच्छा है। दूध के अंदर मुनक्का डाल करके भी सर्दी में प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे ही दही है, 1 कटोरी दही और अजवाइन, 1 कटोरी दही में थोड़ी सी 1 चम्मच अजवाइन डाल करके और आप उसको मिला करके खा लीजिए। आपकी भूख बढ़ेगी और कब्ज मिटेगी। ये बहुत अच्छे औषध तैयार हो जाती है। ऐसे ही जो नींबू पानी है उसका भी हमने गर्मियों में विशेष सेवन करना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी वेग है उसको हमने रोकना नहीं है, वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। चाहे वो जम्बाई आ रही है, छींक आ रही है, उबासी आ रही है, अश्रु आ रहे हैं, अपान वायु निष्कासित हो रही है, मल का वेग है, मूत्र का वेग है, इनको कभी भी रोकना नहीं है। इस प्रकार से हम चोकर युक्त आटे का प्रयोग करें या मिक्स आटे का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें गेहूं है, चना है, जौ है, जवार है और मकई है। 5 किलो गेहूं है, 2-2 किलो ये बाजरा है, जवार है, जौ है, मकई है, ये मिला सकते हैं और साथ में थोड़ी सी अजवाइन, उसमें 100 ग्राम के लगभग 250 ग्राम के लगभग अजवाइन जो है इतने आटे में मिला सकते हैं। ये मिक्स आटे की रोटी बहुत ज़बरदस्त है। गर्मी गर्मी तो मेसी रोटी खाते थे, मेसी रोटी तो सब ही कर सकते हैं ऐसा, यानी कि 1 किलो आटा है तो उसमें कम से कम 200 ग्राम आप बेसन मिला लें तो वो मेसी रोटी बन जाएगी और बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसी प्रकार से इसके साथ साथ
एक क्रिया मैं आपको विशेष संकेत करके बताना चाहता हूं, और वो क्रिया कौन सी है? वो है कि हम अपने आंतों का शोधन कर सकते हैं। शंख प्रक्षालन की क्रिया है, वो तो है ही, उससे भी बहुत ज्यादा कारगर है। कौन सी क्रिया है? हमने कुछ नहीं करना, केवल और केवल भोजन के उपरांत 3 समय, मान लीजिए हमने भोजन लिया, नाश्ता किया, रात को डिनर किया, लंच लिया, भोजन के उपरांत हम 1 घंटे के बाद 250 ग्राम अनार का जूस पीना है। लेकिन उस जूस को निकालने की एक विधि आपने समझना है। केवल अनार का जो ऊपर का छिलका है उसी को उतारना है। बीच में जो पैकिंग है, बीज जिसमें सफेद सफेद जो झिल्ली है, उसको अनार के बीजों के साथ ही रहने देना है, साथ ही उसको जूस निकालना है। और जूस निकालते ही बिना कुछ डाले, और वो 250 ग्राम के लगभग बैठ करके आराम से सिप सिप करके पीना है, तीनों समय। आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद ही आंतों से बिल्कुल काला काला पदार्थ, यहां तक कि कोलतार जैसा भी पदार्थ निकलता है, जो शंख प्रक्षालन भी जिस क्रिया में पूरी तरह से वो सफाई नहीं कर पाता, उसमें ये अनार का जूस काम करता है। तो ये बहुत जबरदस्त है, इससे आंतों की क्लींजिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है। इसके साथ साथ अमलतास है, ऐसे ही मिल जाता है खड़ा हुआ, और उसकी फलियां भी ऐसी पड़ी रहती हैं, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। रोज नहीं करना चाहिए इनका प्रयोग। आप शाम को कूट करके भिगो दीजिए, उबाल करके भी ले सकते हैं, कुछ उसमें थोड़ा बहुत नमक आदि मिला करके भी ले सकते हैं, गुड़ नमक आदि, और नहीं तो सीधा ही उस पानी को, भिगोए हुए पानी को छान करके आप पी सकते हैं। इसी प्रकार से गो अर्क है, ये बहुत काम करता है। गो अर्क, उसका भी प्रतिदिन भी सेवन कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। साथ साथ में संयमित जीवन रखें। मैदा है उसका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। बाजार की चीज़ें हैं उनका बिल्कुल, जो फास्ट फूड है उसका विशेष करके बंद कर दें। तली भुनी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, और जितना भी ये अपने बहुत सारे तीखे मसाले हैं, उनका जो है हमने बिल्कुल छोड़ देना है। शराब है, अंडे, मांस, मछली, धूम्रपान, गुटखा, खैनी, चिलम, तम्बाकू, भांग, धतूरा, और ये बर्गर, पिज्जा, समोसा, चिप्स, कुरकुरे, बूढ़ी के बाल, पानी के पतासे, ये जब सब जो अड़ंग बड़ंग है जो बाजार का, उससे बचें। घर पर बना करके आप कभी कभार उसका सेवन कर सकते हैं, इससे आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम सब ध्यान देंगे कि जो हम जितना जितना सहज रहेंगे, शारीरिक श्रम करेंगे, ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर जागना, कहते हैं ना, जो जल्दी उठ जाएगा, उठ करके माता पिता गुरुजनों से आशीर्वाद पाएगा, ताज़ा जल पीकर दूर घूमने जाएगा, दातुन करता आएगा, कसरत का नियम निभाएगा, ताज़ा जल से नहाएगा, प्रभु के गुण गाएगा, भूख रख कर खाएगा, कोई रोग पास नहीं आएगा, ये 8 नियम निभाएगा, कोई रोग पास नहीं आएगा। यदि भूल चूक से आएगा तो मुंह फुड़वा कर जाएगा। यानी कि हमारी दिनचर्या हो वो यदि व्यवस्थित है, हमारा आहार व्यवस्थित है, हमारा व्यवहार ठीक प्रकार से हो रहा है, और हमारा विचार ठीक प्रकार से है, हमारा संयम का जीवन है, तो हम रोगों से बच सकते हैं। तो ध्यान दीजिए साथियों, हम सब अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, जिससे कि हम राष्ट्र की उन्नति में, अपने परिवार की समृद्धि में, और इस समाज की जो है प्रगति में हम अपना योगदान दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, और आप सभी का बहुत बहुत शुभ हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। नमस्ते जी। जीवन में रहो हंसते हंसते जी, चलो भलाई के रास्ते जी, सबके दिल में जाओ बसते जी, कट जाएंगे रास्ते हंसते हंसते जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ। ओम शांति।